हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय मैथमेटिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 120 करोड़ में कितने जीरो होते हैं और इसको हम कैसे लिखते हैं, ये आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकालेंगे कि 120 करोड़ में कितना जीरो होता है। तो बहुत आसान सरल होगा, मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सवाल है 120 करोड़ के बारे में। ये हमारा हो गया 120 करोड़ बराबर क्वेश्चन मार्क जीरो, यानी कितनी जीरो की संख्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 करोड़ को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद 120 करोड़ लिखना होगा, तब जाकर हम इसको निकाल पाएंगे जीरो के बारे में जानकारी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 करोड़ लिखते हैं। तो दोस्तों, 1 करोड़ लिखने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि भारतीय इकाई प्रणाली की ज़रूरत पड़ती है किसी भी संख्या को लिखने के लिए, क्योंकि इसी क्रम वाइज से हम चलते हैं। अगर एक भी इसमें से जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये जो क्रम वाइज लिखा गया है, अगर इसमें से एक भी छूट गया तो समझ लीजिए हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है इकाई अंक, तो हो गया हमारा इकाई। फिर होता है दहाई। दहाई का मतलब जितने भी हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने इसके पीछे जीरो लगाते जाएंगे। तो इकाई के लिए 1 हो गया, दहाई के लिए 0 हो गया तो दहाई हो गया। फिर सैकड़ा, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे। फिर देखिए 1000, 3 जीरो होते हैं, एक और जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 10,000 होता है, एक और जीरो बढ़ेगा। फिर होता है लाख, ये हो गया, एक और जीरो बढ़ा। फिर होता है 10 लाख, ये एक जीरो बढ़ा। फिर होता है करोड़, एक और हमने जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ पर रुक जाना, क्योंकि हमने यहाँ पर करोड़ लिख लिया है, करोड़ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, 1 करोड़ हमने ये लिख लिया है, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखो 3, 2, 5, 2, 7, कितने हैं इसमें से 7 जीरो है। कितने हैं? 7 जीरो। ये हमने पहले 1 करोड़ लिखा है, ठीक है। अब हमें लिखना है कितना है, 120 करोड़। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एक तरीका मैं बताता हूँ थोड़ा अलग। देखिए 120 करोड़ को हमें लिखना है, तो अगर गणित के भाषा के हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 120 गुणा 1 करोड़। ये हो गया मैथमेटिक्स के रूल से, ठीक है। क्योंकि 120 गुणा 1 कर दिया हमने, यानी अलग अलग इसको तोड़ दिए हम। तो जब 120 का गुणा 1 करोड़ में करेंगे तो क्या आएगा, 120 ही करोड़ आएगा ना, इसलिए हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया। अब लिखेंगे हम 120 गुणा 1 करोड़ का जगह, 1 करोड़ की जगह ये वाला पूरा संख्या हम लिख देंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, ये 1 हो गया, फिर लास्ट में क्या, 7 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये होगा हमारा 7 जीरो। ये हमने 1 करोड़ को लिखा है। अब इसको हम पूरा जब 120 का इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 पहले आएगा, 120 गुणा 1 हो जाएगा, फिर लास्ट में जो 7 जीरो यहाँ पर पीछे लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया हमारा 120 करोड़ हमने लिख लिया है। अब ये रह गई बात, इसमें जीरो संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 नहीं, मैंने इस तरीके से इसको पहले लिखा है, ठीक है। अब इसमें जीरो संख्या कितनी देखिए, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, कितने जीरो हो गए, 8 जीरो हो गए। पहले हमने क्या किया, 1 करोड़ लिखा, उसके बाद हमने 120 करोड़ लिखा है, हो गया हमारे इसमें 8 जीरो। लेकिन ये कितनी बड़ी संख्या है, इसको भी काउंट हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले बार देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। यानी कि दोस्तों ये जो संख्या लिखी गई है 1 अरब 20 करोड़। करोड़ में कितने होते हैं, 3, 3, 6, 7 जीरो होते हैं। तो ये इतना हो गया हमारा 1 करोड़। फिर आगे हमारे पास है 20, तो इसलिए हो गया 20 करोड़, और ये हो गया हमारा अरब। यानी कि ये जो संख्या पूरी लिखी गई 120 करोड़, इसका मतलब होता है कि 1 अरब 20 करोड़ संख्या है। 120 करोड़ का मतलब होता है 1 अरब 20 करोड़, जिसमें कितनी जीरो संख्या होती है, 8 संख्या होती है। इसी तरीके से लिखा जाता है, जो तरीका मैंने अभी बोला है, बताया है, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, चाहे 120 करोड़ लिखना हो, चाहे 100 करोड़ लिखना हो, या फिर 15 करोड़ लिखना हो, इसी रूल के हिसाब से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक,
करना ना भूलिएगा दोस्तों। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपके सवाल को वीडियो के माध्यम से या फिर मैं आपको लिख कर उसी कमेंट में जवाब दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।